ऐसे की तो सरकार के पास कमी है ही नहीं। ये 1,11,00,000 रुपए मतलब सरकार द्वारा आए थे, उसका टेंडर लगा है 1,11,00,000 रुपए का। तो फरवरी मंथ में सभी घर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पानी जाएगा। हाँ, ये उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग है, तैयार है लगभग। अभी कुछ गलियों में भी हम सीवर लाइन डालेंगे, जो गलियाँ यानी कि अभी तक बनी नहीं है दोबारा। तो 160-65 काम ऐसे हैं जो हमने करवा दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन और आप देख रहे हैं झलको हरियाणा। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं दरियापुर के सरपंच श्री सुरेश कंबोज जी। तो आज हमारी गांव की पड़ताल में हमारे साथ जुड़े हैं और बताएंगे कि क्या कुछ इन्होंने गांव के अंदर काम किए हैं। आखिर हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं सिर्फ हमने काम बहुत करवाया है, लेकिन आज सरपंच जी हमारे साथ खुद मौजूद हैं और हमें जो इन्होंने काम किए हैं वो सारे काम हमें दिखाएंगे और साथ में बताएंगे कि क्या कुछ किया है। तो और भी बहुत सारी बातें होंगी, तो इस वीडियो को दबा के शेयर करना। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका झलको चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने टाइम निकाला, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी और बहुत धन्यवाद जी। सरपंच जी, अभी हम विज़िट कर रहे हैं कि गांव के अंदर क्या कुछ काम हुआ है। तो आप पहले तो मोटे मोटे तौर पर हमें बता दिए कि आपने आज यानी कि 2 साल का आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो क्या कुछ काम करवा दिया है? देखो, 2 साल का कार्यकाल हमारे को 25 नवंबर को पूरा होगा। जी। लगभग एक हफ्ते का टाइम है। एक हफ्ते के अंदर अंदर ये लगभग 2 साल का कार्यकाल हमारा पूरा हो जाएगा। और जो हमने काम करवाए हैं, हमने ग्राउंड लेवल पे काम करवाए हैं। सुरेश कुमार ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ आदमी है और सारे ग्राउंड लेवल काम कराए हैं। मैं आपको वो काम भी दिखाऊंगा आज और उस बारे में भी बताऊंगा जो काम हमने आगे आने वाले टाइम में करने हैं। हमारा एक साल टू 1 साल का मेरा विजन रहता है। ये पहले हम लिस्ट बनाते हैं, भी 1 साल में इतने काम करेंगे। मेरी पूरी ग्राम पंचायत, मेरे पंच साथी हम बैठ गए। जो हमने 2 साल में कार्य किया है वो हम आपको आज दिखाएंगे और बताएंगे भी। अच्छा, यानी कि ये बात करें जब हमने तो क्या कुछ सड़कों के लिए कहा, यानी कि और क्या कुछ काम है आपने करवाए अभी तक? सड़कों वगैरह का हमने सबसे शुरुआत पहले मेरी ढाणी शेखा वाली पड़ती है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। सबसे अगर शुरू काम की हमने शुरुआत की तो हमने ढाणी शेखा में की। शेखा वाली ढाणी में अभी बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। वैसे शेखा वाली ढाणी में मेरे 2 वहाँ से पंच आते हैं। तो सबसे पहले हमने पानी की डिग्गी बनवाई। चाहे उसमें पंचायत उसमें लगा लो, आप वाटर स्कूल में लगा लो, चाहे शमशान भूमि में लगवा लो। फिर उसके बाद हमने उसका वहाँ पानी के पीने की समस्या थी बहुत ज़्यादा। तो सबसे बड़ी समस्या वहाँ इसलिए रहती है क्योंकि पानी जो नहरी पानी है वहाँ जाता नहीं था। तो नहरी पानी वहाँ नहीं जाता था तो वहाँ ट्यूबवेल चल रहा था। ट्यूबवेल का पानी में भी दिक्कत थी, अभी भी दिक्कत है वहाँ ट्यूबवेल के पानी में। ट्यूबवेल का पानी अच्छा नहीं है। और अचानक क्या हुआ, हमारे सरपंच बनते ही वहाँ का ट्यूबवेल ख़राब हो गया। तो हमने पता किया, हमने भी इसका क्या प्रोसेस है। हमने उस ट्यूबवेल को भी ठीक करवाया, नया बोर का लगवाया, उसका कनेक्शन वही था, उसको ट्रांसफ़र करवा लिया। ढाणी शेखा से हमारी अभी शुरुआत हुई। वहाँ स्कूल में इन्वर्टर, बैटरी, अब वहाँ वो आंगनवाड़ी का एक वो कमरा जर्जर हुआ था, वो हम बनवा रहे हैं। और ढाणी में पाइपलाइन डलवाई, नहरी पानी वाली पाइपलाइन पहले गांव से होके जाती थी, जिसमें क्या होता है कि गांव के लोग कनेक्शन कर लेते थे। तो हमने अब स्कूल से होके वहाँ खेतों के रास्ते से ढाणी शेखा वाली को पब्लिक हेल्थ द्वारा पाइप डलवाई है। उससे ढाणी शेखा वाली में आज लगभग 90% पानी सही पहुँच रहा है। 10% कमी है, वो पूरी हो जाएगी जी। क्योंकि पहले बताया जाता है कि पाइपलाइन कुछ लीकेज वगैरह थी। हाँ, वो भी लोग परेशान थे, पानी नहीं पहुँच पाता था, मोटर वगैरह लगा लेते थे लोग। अभी सही है। अभी शेखा ढाणी में प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कहता प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है। अभी लगभग 90% सही जगह पे पानी पहुंच रहा है। 10% कमी है, वो भी पानी वहाँ पहुंच रहा है, चाहे नहर का पहुंच रहा है, चाहे ट्यूबवेल का पहुंच रहा है। ट्यूबवेल का पानी पीने लायक नहीं है, मैं आज फिर कह रहा हूँ, इतना बढ़िया पानी नहीं है। पर उसमें क्या है कि हम किसी तरह भी पानी की वहाँ पूर्ति पूरी करवा रहे हैं। जी। और बहुत सारे गाँव में काम कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने यहाँ सरस्वती स्कूल के नियर है पंचायत लैंड, जो अब हाँ, वो पुल टूटी पड़ी थी। छोटे मोटे काम तो होते ही रहते हैं। जी। बाबा रामदेव मंदिर अभी शेड लगवाया है विधायक जी लक्ष्मण आपा जी द्वारा, वो उसका फंड आया हुआ था, वो लगवाया हमने। अभी और बहुत सारे काम मिस्त्री चल रहे हैं। तो अभी हम कहाँ पहुँचे हैं, आप बताएंगे ज़रा? ये हमारे गाँव का एक जोड़ है जी। जोड़ के अंदर आप देख सकते हो, हमने ये चलो हम गाड़ी से उतर के बातचीत करते हैं और दिखाते हैं लोगों को, फिर आगे की विजिट करेंगे हम। जी, ये पुल कब बनाई थी आपने? ये पुल बने हुए लगभग 6 से 7 मंथ हो गए।
यानी कि क्या समस्याएं आती थी कि इस पुल को बनाना पड़ा? समस्या नहीं, ये ना मेरे गांव में एक मैं चाहता था, मैं नहीं, हम लोग सभी पंचायत जितनी भी ग्राम पंचायत चाहते थे कि कोई ऐसा चीज़ बनी जाए कि लोगों को लगे कि यार ये इस गांव में अलग से है कुछ। तो ऐसे कि हम सेल्फी पॉइंट मान लो इसको। इसका काम अधूरा है, अभी काम अभी शुरू आ जाए, बीच में इलेक्शन चले गए तो इलेक्शन की वजह से हम काम नहीं कर पाए। अब ये देखो हमने ये पुल बनवाया जोड़ के बीच में, और अभी तो इसके अंदर यहाँ फुहारे लगवाएंगे, ऊपर तिरंगा होगा और सारी ये लाइटिंग वगैरह हो जाएगी साइडों पे, बहुत बढ़िया चीज़ बनेगी। अच्छा, यानी इस जोड़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो ना नीचे से जोड़ ये मतलब काफ़ी टाइम से इसकी सफाई नहीं हुई। अच्छा। गंदा पानी आता था इसमें। हमने क्या किया, इसको पहले खुदवाया। खुदवाने के बाद हमारे को लगा कि ये नीचे से हमने बाउंड्री जो है ना ये पूरी, ये बाउंड्री नीचे से खाली हो गई थी, मिट्टी निकल गई थी। हमने नीचे से पुट्ठी चिनवाई करवा के इसको तैयार करवाया। आपके सामने ये जोड़ जी। तो अभी आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि कैसे डेवलप किया है एक, यानी कि सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए, ताकि गांव की सुंदरता देख सके लोग। और यहाँ पर कोई बोट वगैरह भी करोगे क्या? हाँ, भी इसी में बोट वगैरह भी लगवाएंगे हम। और इसकी जो एक जो पीछे जो साइड में देखो आपने ये छोड़े हुए हैं हमने ये, तो इसके अंदर हमने जाली लगवाएंगे ऊपर, और जाली पे अच्छा कुछ लिखा होएगा जिसपे बच्चे दो ही अच्छे, इस तरह के दोहे लिखवाएंगे, कबीर साहब के दोहे इस तरह लिखवाएंगे, या लोगों को ऐसा लगे कि यार वास्तव में कुछ चीज़ बनी हुई है। स्लोगन वगैरह लगाकर इसको अच्छे से तैयार किया जाएगा। उसके बाद बच्चों के लिए बोट भी तैयार की बोट बच्चों के लिए होगी, यहाँ परमानेंट एक वाटर पार्क टाइप से एक बना रहे हो? बिल्कुल ऐसा ही 3 साल में करवा देंगे काम। अभी ये अगले हफ्ते काम शुरू हो जाएगा, इसका जो काम पेंडिंग है अगले हफ्ते काम शुरू हो जाएगा। तो अभी सरपंच जी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी आप जा रहे हैं, यहाँ फिरनी है मेरी शमशान भूमि से होते हुए, ये ढाणी शेख खावाड़ी की तरफ जाती है फिरनी। जी। तो उस फिरनी पे जा रहे हैं अपन, जो अभी मेरे कार्यकाल में फिरनी बनाई गई है। वो फिरनी लगभग 50% बन गई, क्योंकि उसकी वैगी की स्कीम का विधायक जी द्वारा पैसा आया था, नापा जी द्वारा। उस टाइम विधायक लक्ष्मण नापा जी थे, तो उस टाइम पैसा आया था और उस पैसे से हमने ये फिरनी बनवाई थी। अच्छा, जिस पे हम अभी गाड़ी जा रही है ये हमारी, जिस पे फिरनी पे आपा गाड़ी लेके जा रहे हैं, ये फिरनी हमारे कार्यकाल में, हमारी पंचायत के कार्यकाल में ही बनवाई हुई है। इससे पहले यानी कि इस फिरनी का क्या हाल था? इससे पहले यहाँ फिरनी थी नहीं। हाँ, लगभग आधी जो यहाँ तक की फिरनी थी, और इससे आगे फिरनी नहीं थी। फिरनी एक कच्चा रास्ता था, और रास्ता भी 7-8 फुट का, मतलब आसानी, बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर या एक साधन निकलता था जी। हमारे कार्यकाल में हमने सबसे पहले इसकी पैमाइश करवाई। पैमाइश करवाने के बाद हमने क्या किया, दोनों साइड वाली पार्टियों को बुलाकर उनसे बातचीत की। जहाँ फिरनी थी हमने वहाँ फ्री का कार्य शुरू किया, और फिरनी पे जो हमने फिरनी बना दी, बन गई। बाद में जो रह रही है फिरनी, लगभग 600 फुट फिरनी रह रही है, इसकी ग्रांट हम सरकार से मांग चुके हैं। बहुत जल्द हमारे को उम्मीद है कि ये सरकार भी हमारे को ग्रांट प्रोवाइड कराएगी। अच्छा, और इसका कांग्रेस की अभी जरनैल सिंह अभी विधायक बने, देखो चाहे जरनैल सिंह विधायक हो, चाहे वहाँ पहले विधायक लक्ष्मण नापा जी हों, पैसे की तो सरकार के पास कमी है ही नहीं। हमारा फ़र्ज़ ये है डिमांड करना, और उनका फ़र्ज़ ये है कि पेमेंट करना। अच्छा। पैसे वगैरह की तो वो सरकार अपने आप वो अरेंजमेंट कराएगी। हमारा जो फ़र्ज़ है हम वो अदा कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ से आगे फिरनी कच्ची है जी। और ये फिरनी पहले इस साइड थी, हमने इसको फिरनी को सीधा निकलवाया है। जहाँ फिरनी कागजों में थी हमने वहीं फिरनी निकलवाई है। तो सरपंच जी एक बात मुझे बताइए कि अभी थोड़ी दिन पहले यहाँ रामलीला हुई थी, तो रामलीला में कुछ हमने इंटरव्यू किया था, उनके जो भी प्रधान हैं देवराज जी और जो भी साथी हैं उनके, तो उन्होंने कहा था कि सरपंच जी एक बार भी नहीं आए वहाँ पर मत्था टेकने के लिए। तो क्या वजह थी आप नहीं गए? देखो, जो देवराज जी हैं मेरे बड़े भाई हैं। जी। और मैं तो उनको मेरा गुरु भी मानता हूँ। जी। क्योंकि वो मेरे सीनियर हैं। क्योंकि जब कभी मैं भी रामलीला में रोल करता था, परशुराम का रोल मैंने किया हुआ है, सुग्रीव का रोल मैंने किया हुआ है, बहुत सारे रोल मैंने अदा किए हुए हैं जी। तो वो मेरे बड़े भाई हैं, आदर और सम्मान के योग है। मैं हमेशा उनकी इज्जत करता हूँ। इलेक्शन की विचारधारा से अलग होके जी। मैं उनकी ज़्यादा इज्जत करता हूँ। लोग कहते हैं ना इलेक्शन होते रहते हैं, डिस्प्यूट आपस में। भाई साहब अगर मान रहे हैं तो मेरे को पता नहीं। रही बात आप कह रहे हो कि आप रामलीला में नहीं दिखे जी, तो जब ये रामलीला शुरू होने का प्रस्ताव आया हमारे पास भी, रामलीला गांव में शुरू की जाए, पिछली बार भी इसका प्रस्ताव था, तो बाकायदा मैंने मेरे सभी पंच साथियों को बुलाया
5 साथियों से मैंने डिस्कस की कि ऐसे ऐसे गांव में गांव वाले लोग चाहते हैं कि रामलीला की जाए। तो उन्होंने बोला कि आपन इस रामलीला में कोई इंटरफेयर नहीं करना जी। मेरे 5 साथियों ने कहा। तो मैंने बोला जी सही है, जैसे कोई मेरे पास आएगा तो मैं उस चीज़ में बात करूँगा। तो देवराज जी मेरे पास आए, बाबा भूमन शाह गुरुद्वारे के पास हम खड़े थे, और आके मेरे को बोले जी इस पे साइन कर दो। मैंने कहा जी क्या चीज़ है? तो मैंने देखा तो बोले जी, मैंने कहा जी इस पे हम साइन नहीं करते, देवराज जी आप रामलीला करो, जितना हो सके हम आपका सहयोग करेंगे। जी। बोले जी आप परमिशन नहीं देते? मैं कहा जी परमिशन वगैरह हम नहीं दे सकते और ना हम देते, परमिशन देनी है गवर्नमेंट ने, आप इसमें कोई बिना झिझक काम करो, रामलीला करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोले ठीक है जी। वहाँ थोड़ा सा मन मुटाव बोलने लग गए मेरे को। मैंने कोई गौर नहीं की, मैंने चुपचाप आराम से, मेरा एक नेचर है, मैं आराम से चलने वाला आदमी हूँ और आराम से काम करने वाला आदमी हूँ, ना किसी से बहसबाजी। उन्होंने मेरे को बुलाया नहीं, बिना बुलाए कौन आ सकता है आप बताऊँ? बुलाते तो मैं मेरी पूरी पंचायत लेके साथ जाता, जो भी मेरे से हो सकता मैं मान सम्मान, जो मेरे को दान दक्षिणा मेरे जो सही लगता मैं करके आता हूँ। बिना बुलाए कोई नहीं जाएगा जी। उन्होंने मेरे को बुलाया नहीं, मैं नहीं गया। नहीं, इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि हमने सरपंच जी को कहा है कि वो मेरे बड़े भाई हैं, वो आएँ और हम यानी कि मत्था टेक के जाएँ और जो भी सम्मानित करेंगे हम उनको। इंटरव्यू में जब कह रहे थे वो, इंटरव्यू जब आपने लिया तब तो रामलीला हो चुकी थी, एक दिन का रह रहा था। जिस दिन आपने इंटरव्यू लिया मेरे पास जो इंटरव्यू आया है तो उस टाइम रामलीला तो हो चुकी थी, लास्ट का दिन था। तो मेरे को लास्ट दिन रह रहा था। हाँ, तो अभी अगर उन मेरे बड़े भाई हैं, मैं कह रहा हूँ देवराज जी बहुत सीनियर हैं, बड़े समझदार हैं, और वो उन्होंने अगर ये बात कही है तो मेरे को फ़ोन भी तो कर सकते थे। कोई ऐसी किसी भी बंदे ने, एक देवराज नहीं मैं कह रहा, किसी भी बंदे ने मेरे को ये नहीं बोला, या मेरी पंचायत को कि आप आओ। मेरी पंचायत को बोला होता, मेरे से डिस्कस होती, बात होती, मैं ज़रूर जाता। और उन्होंने एक आप पे एक बात और भी कही थी कि हमने बाकायदा कहा था कि सरपंच जी को कोई भी आर्केस्ट्रा का हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपने पिछले इंटरव्यू में कहा कि वो कहते हैं आर्केस्ट्रा वगैरह लेके आएंगे। तो इस पे क्या समझ में नहीं आया कि देखो, मैं उनकी बहुत अच्छा उन्होंने रामलीला जो प्रोग्राम किया, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया, क्योंकि उन्होंने आर्केस्ट्रा वगैरह नहीं लेके आए, उससे झगड़ा होने के डर ज़्यादा थे। तो अच्छी बात है वो नहीं लेके आए। तो नहीं, उन्होंने ये कहा है कि हमने प्रस्ताव में भी ये लिखा था कि हम बिना ऑर्केस्ट्रा के। प्रस्ताव में ऐसा आर्केस्ट्रा वगैरह का नाम नहीं था, ऐसा कुछ नाम नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नाम नहीं था। नहीं, जब हमने उनसे बात की तो तब उन्होंने कहा था कि हमने प्रस्ताव में लिखा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मोखली भी तो वो कह रहे थे कि हम आर्केस्ट्रा नहीं ले आएंगे। मैं कह यार आर्केस्ट्रा नहीं ले आओ तो परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। प्रस्ताव पे ओनली जो वो एप्लीकेशन लाए थे उस पर ये लिखा हुआ था कि लाउड स्पीकर की 10 बजे तक परमिशन दी जाए, उस बारे में। ना प्रस्ताव में कोई आर्केस्ट्रा का नाम था ना कुछ था। बकायदा मैं कहता हूँ अच्छा हुआ प्रोग्राम, मेरे को क्या दिक्कत है। ये 24 इंची पाइपलाइन है, हमने ना तो कुछ एक गली में डलवा के इसका ट्रायल शुरू किया है। तो हमारे को इसका ट्रायल सही लगा है भाई, ये कामयाब हुई है। तो इसी को देखते हुए हमने आगे का प्लान किया है कि हम ये सीवर लाइन डालेंगे मेन कुछ गलियों में भी हमारी प्लानिंग है, अभी कुछ गलियों में भी हम सीवर लाइन डालेंगे। जो गलियां यानी कि अभी तक बनी नहीं है, दोबारा पैसा व्यस्त ना हो और उनको उस गलियों में भी डाला जाए, ये प्लानिंग चल रही है हमारी अभी तक। अच्छा, यानी कि अभी हम उन तरफ ही आ रहे हैं, जब खाले हमें दिख रहे हैं यहाँ पर सीवर लाइन का कुछ। हाँ, ये जो खाड़ा आपको दिख रहा है ना इस साइड वाला, जी। ये हम यही सोच रहे हैं इस साइड भाई। खाड़े के बंद होने का कारण ये नहीं है कि लोग उसमें पॉलीथीन वगैरह डालते हैं, ये खाड़े के बंद होने का कारण ये है कि जब बरसात आती है ना जी, तो बरसात आने से क्या हो जाता है कि जो खाड़े के साथ साइड में मिट्टी पड़ी होती है, वो बरसात में मिट्टी बह जाती है जी। मिट्टी बह जाती है तो उसमें पानी से वो मिट्टी से वो भर जाता है खाड़ा वगैरह। तो इसीलिए हम अब यहाँ हमारा ये प्लानिंग है कि हम इसको सीवर लाइन का काम के रूप में लें। जो पाइपलाइन कहाँ से आने वाली है ये सिरसा मेजर से पाइपलाइन आएगी और सीधा वाटर वर्क्स में जाएगी। ये अभी 16 इंची पाइपलाइन है जी। तो जो गांव में इधर से पहले शेखा ढाणी से पाइप आती है मोची वाले मैनर से। जी। तो इस पाइप के लिए मैं जो डलवाने का जो प्रोसेस रहा है वो पूरी ग्राम पंचायत का रहा। मैं कैमरे के माध्यम से कह देता हूँ कि पूरी ग्राम पंचायत ने बहुत जोर लगाया इसके लिए। मेरी पंचायत 2-3 बार चंडीगढ़ भी गए हम। अच्छा। हमारे विधायक लक्ष्मण नापा जी थे उस टाइम, उन्होंने इसके लिए हमारा बहुत सहयोग किया और ये पाइपलाइन का जो इनलाइन चैनल है ये पास करवाया। या सिरसा मेजर से आएगी पाइपलाइन और ये सीधा जाएगी वाटर वर्क्स में। जो पानी की समस्या जो पहले क्या था, हमारे अपने 2 डिगियाँ हैं, 2 डिगियाँ क्या होती है, भरती नहीं है,
वो भरती नहीं है, तो अब ये भरने लग जाएगी ये पाइपलाइन दोबारा, जो आप देख रहे हो ना ये पाइपलाइन। तस्वीरों में भी पता लग रहा है कि अभी जो ये काम शुरू हो जाना था। काम शुरू होना है ये काम तो शुरू ही है, हो गया, डिग्गियाँ बन रही हैं वाटर, उसके अंदर फिल्टर लगभग 70-80% तैयार हो गए। और ये इधर से पहले धान था इस खेत में, ये देखो पहले धान अभी कटा है, धान कट गया। अब धान कटने के बाद अभी जैसे ही ये शुरू हो जाएगा काम, पाइपलाइन आ गई है, कल लेबर आ जाएगी, कल या परसों से काम शुरू करवा देंगे। अच्छा, अभी ये हमारा दूसरी जगह पहुँचे हैं, मैं पहले तो देख के आए थे हम, जो सेल्फी पॉइंट बना रखा था आपने। दूसरा अभी ये पाइपलाइन जिससे पानी की समस्या दूर होगी, और लोग जो भी किल्लत कर रहे हैं, पानी नहीं आता लोगों के घर पे, वो उस समस्या से भी, जो वो समस्या है उस समस्या भी दूर होगी उनकी। तो अभी हम जा रहे हैं वाटर वर्क्स देखने के लिए, तो सरपंच जी से बात करते करते आपको वहाँ पर ले चलेंगे। तो सरपंच जी, ये डिग्गी कितने टाइम हो गया बनते हुए? डिग्गी को लगभग 2 से 3 मंथ, मतलब वैसे तो 2 मंथ हो गए काम चलते हुए। पहला हमारे को प्रॉब्लम आ रही थी, इसके अंदर पेड़ है, तो गवर्नमेंट पेड़ पाड़ने की परमिशन नहीं देती थी, तो अभी हमने परमिशन ले ली, पेड़ पाड़ दिए हैं जी। और अभी काम शुरू है। डिग्गी का जो फिल्टर थे, वाटर फिल्टर, वो अभी बन रहे हैं। और डिग्गी की 2 लेवरें काम, 3 लेवर काम कर रही हैं। एक लेवर कर रही है फिल्टरों पे काम जी, एक लेवर कर रही है आपका इस इनलैंड चैनल पे काम, और एक लेवर अभी जो ये करेंगे वो डिग्गी जो बनना है, मेन एसएस टैंक बोलते हैं जिसको, बड़ा टैंक, एक वो टैंक बनना है, तो वो लेवर भी 2-4 दिन में आ जाएगी। काम लगभग शुरू हो गया है। यानी कि जो डिग्गी बन चुकी है, पाइपलाइन भी आने वाली है, जिससे जो पानी आएगा उन डिग्गियों में रिजर्व करके, यानी कि संरक्षण करके उसको बचाया जाएगा वहाँ पर, जिससे और लोगों की समस्याएं दूर हो पाएंगी। हाँ जी, हाँ जी। तो सरपंच जी, अभी आपके और भी क्या प्लान है? अभी जो कुछ काम हो चुका है और काम होने वाला है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। जो आने वाले टाइम में हम काम करने वाले हैं, क्योंकि आज लगभग 2 साल हो गए हमारे को सरपंच बने हुए। जी जी। मैं आप कैमरे के माध्यम से मेरे गाँव वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि हमें काम करने का टाइम और सिर्फ 1 साल भी नहीं मिला। उसका रीज़न ये है कि शुरू में क्या हुआ, शुरू में जैसे ही हमारी पंचायतें बनी जी, पंचायतें बनते ही हमारे वो लगा दिया गया, अभी आप ई टेंडरिंग द्वारा काम करो, ऐसे करो वैसे करो। तो हम लगभग 4 से 5 मिनट धरने पे बैठे रहे, 5-4 महीने, 4-5 महीने हम धरने पे बैठे रहे। धरने पे बैठने के बाद जैसे हम उठे धरने पे, तो हमने काम करना शुरू किया। इतने में हमारे पास क्या हुआ कि लोकसभा के चुनाव आ गए। 3-3.5 महीने हम लोकसभा चुनाव में हमारे निकल गए। फिर हमारे को 1 महीने ही काम करने का टाइम मिला, इतने में विधानसभा के चुनाव आ गए। तो अब ये टाइम जो है, उस टाइम के हिसाब से हमारे को, मैं ये मानता हूँ कि मेरे को 1 साल ही काम करने का टाइम मिला है। 1 साल तो हमारा वैसे ही वेस्ट हो गया। तो आने वाले टाइम में अभी हमारे पास 3 साल पड़े हैं। 3 साल में गाँव वालों ने सहयोग किया और बढ़िया काम करके दिखाएंगे आपको। मेरे गाँव में सबसे बड़ी समस्या ही पानी की समस्या बताई जाती है, पानी पीने की और पानी निकासी की। पानी पीने का जुगाड़ तो मैंने दिया कर जी, लगभग मैं ये मानता हूँ कि 90% 95% पानी पीने का जुगाड़ हमने कर दिया। जो सारे गाँव में पाइपलाइन लगभग 1-2 गलियों में पाइपलाइन नहीं डली, कुछ एक मेरा पंच भी है जगजीत, उसका भी गली में पाइपलाइन नहीं डली, बाकी लगभग मैंने गलियों में पाइप डल गई और बढ़िया तरीके से मतलब पानी जा रहा है। थोड़ी बहुत समस्या है, वो कोशिश है हम पब्लिक हेल्थ द्वारा जल्दी से जल्दी उसको निपटा दें और जल्दी से जल्दी काम हो जाए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जलघर दरियापुर के अंदर। तो यहाँ पर जो अभी टंकियाँ हैं वो आपको दिखाते हैं, जो अभी नई बन रही हैं। तो कैमरामैन को कहूँगा कि इन दृश्यों के अंदर इन टंकियों को दिखाएं। तो सरपंच जी, कब तक ये बन के तैयार हो जाएंगी? ये देखो आप, लगभग ऊपरली जो है ऐसे वो बना वाटर टैंक सा, वो तो लगभग तैयार ही है। ऐसे मान के चलो, ये 2 इधर वाले हैं, ये लगभग 10 से 15 दिन का प्रोसेस है। 15 दिन के अंदर ये बन जाएगा। 15 दिन में इनलैंड चैनल आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ये 2 डिग्गी हैं देखो जी। तो इस पाइपलाइन डलवाने से हमारे को सबसे बेनिफिट ये है कि ये दोनों डिग्गियाँ पहले इतनी, जैसे रात को नहर बंद हो जाएगी, डिग्गियाँ में पानी इतना रह जाता था, तो हमारे 7-8 दिन तो सप्लाई सही चलती थी। उसके बाद क्या होता था कि सप्लाई पानी नहीं रहता था। तो अब ये है, अभी जैसे ही वो पाएगी ये डिग्गियाँ भर जाएंगी और एक नया टैंक हमने इतनी बड़ा टैंक यहाँ बनने जा रहा है। जैसे वो टैंक भर जाएगा तो पानी की समस्या रहेगी नहीं। अच्छा, यानी कि अब पानी की समस्या से दरियापुर के लोगों को निजात मिलने वाली है। निजात मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो अभी पानी की, यानी कि थोड़ा सा आप इसके लिए भी करवाओगे क्या? अभी जो कचरा वगैरह पानी में आ जाता है, इसके लिए देखो पानी, ये 3 फिल्टरों बनने का सबसे बड़ा जो सिस्टम है ना,
पहले हमारे पास फिल्टर हैं 2, जी 3 ये हो गए, 2 वो हो जाएंगे, तो 5 हो जाएंगे। 5 फिल्टरों में से पानी हो गए निकलेगा तो पानी बढ़िया हो जाएगा। ये कचरा कुचरा सब साफ़ हो जाएगा। ये देखो आप, इस साइड भी वो दीवार टूटी हुई है, ये दीवार वगैरह बन जाएगी सब। यहाँ एसएस टैंक बन जाएगा बहुत बड़ा, पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। कुल कितना खर्च इसके ऊपर आ रहा है, आप बताएंगे थोड़ा? ये 1,11,00,000 रुपये मतलब सरकार द्वारा आए थे, उसका टेंडर लगा है 1,11,00,000 रुपये का जी। और ये 1,11,00,000 रुपये में लगभग सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। 1,11,00,000 के अंदर वाटर वर्क्स की जो टंकियाँ हैं वो सारी तैयार हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रोजेक्ट के लिए जो हमारी पंचायत ने इतना सहयोग जो किया ना, मैं सारी पंचायत का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जितने पंच हैं सारे पंचों ने इस प्रोजेक्ट को लाने के लिए मेरा बहुत सहयोग किया। प्रस्ताव लिखा, एमपी पास, एमएलए के पास, चंडीगढ़ वगैरह सभी बहुत मेहनत की हमने, और मेहनत हमारी रंग लाई। और ये देखो अब काम शुरू है। मैं आपके कैमरे के माध्यम से ये ज़रूर कह दूँगा भाई, परमात्मा ने चाहा तो फरवरी मंथ में सभी घर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पानी जाएगा। सरपंच जी, अब हम कहाँ विजिट करने वाले हैं, थोड़ा अभी बताइए। आंगनवाड़ी बन रही है, पेंट हो रहा है, बहुत काम तो बहुत सारे हैं। आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, जी। आपने भी और कई जगह इंटरव्यू लेने होते हैं। अभी और गलियां वगैरह का काम चल रहा है, और एक बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा, बहुत हमारी सोच है पूरी पंचायत की। क्या प्रोजेक्ट बताइए? गाँव को नशे से दूर करने वाला जो प्रोजेक्ट है वो है 4 किले का ग्राउंड दे चुके हैं हम जी। और वहाँ अभी 1-2 दिन में वॉलीबॉल का ग्राउंड, वहाँ हम 3 से 4 गेम का ग्राउंड बना चुके हैं। एक वॉलीबॉल का, क्रिकेट का और एक टेनिस का, और एक हम सोचते हैं अभी कोई कबड्डी वगैरह के भी वहाँ बनाया जाए। तो बहुत जल्द उस पर काम शुरू होने वाला है, क्योंकि बीच में आचार-संहिता की, आपको बोला ना, आचार-संहिता की वजह से दिक्कत आई थी। अभी वो आचार-संहिता हट गई, अब सब काम शुरू हो जाएंगे। अच्छा सरपंच जी, एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा। सुनने में ये आ रहा है कि जो सड़क की ओर नाला जा रहा है उसमें सफाई वगैरह नहीं होती है, गंदगी बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है, जिससे मच्छरों का जन्म होता है और बीमारियाँ फैलती हैं। तो इस पर कुछ किया जाएगा आपके द्वारा? उस खाड़े के लिए बस स्टैंड से लेके लास्ट में शमशान भूमि के पास लगभग एक साइड खाड़ा बना हुआ है, कुछ जगह 2 साइड बना हुआ है। और ये बस स्टैंड से यहाँ तक तो खड़ा ही नहीं बा भूमनशाह रोड तक जी। मतलब ये बिजली घर से लेके ऐसे माने अपा तो बिजली घर से लेकर और लास्ट में ओम प्रकाश का घर है, ओम प्रकाश गुलाब राम जी, उनके घर तक लगभग एक साइड खाड़ा बना हुआ है। जो खाड़ा क्या होता है कि वो खाड़ा भर जाता है, उसमें सफाई वगैरह सफाई कर्मचारी करते हैं बेचारे, ऐसे नहीं भी काम नहीं करते, काम वो करते हैं, पर उसमें दिक्कत ये आ रही है कि वो खाड़ा भर जाता है और फिर वो बार बार उसी चीज़ में उलझे रह जाते हैं। तो उसके लिए हमने अभी पंचायत में बैठ के प्रस्ताव कर लिया है, पैसे के लिए डिमांड कर रखी है। पैसा नहीं आएगा तो कोई ना कोई सरकार की तरफ से वैसे भी ग्रांट आती रहती है विधायक या एमएलए कोटे से, तो उसके लिए हम क्या है कि सीवर लाइन डालने जा रहे हैं। एक साइड सीवर लाइन डालेंगे, अगर ये वो हमारे को लगा कि ये हमारी सीवर लाइन कामयाब हो गई है तो फिर हम दूसरी साइड भी सीवर लाइन डाल देंगे। अच्छा, अभी जो नाले हैं उनको सीवर लाइन से कवर कर दिया जाएगा? हाँ, उनको सीवर लाइन से जोड़ेंगे। स्ट्रीट लाइट्स का भी बारे में बताइए। अब स्ट्रीट लाइट्स भी हमने देखी हैं अभी, ये स्ट्रीट लाइट भी हमने लगवाई हैं, हमारे कार्यकाल में स्ट्रीट लाइट लगी हैं जी। और स्ट्रीट लाइट क्या लगी हैं, इससे पहले हमारी सोलर लाइटें आई थी 20, हमने वो हमारे को जहाँ लगा पूरी पंचायत को भी यहाँ लाइट होनी चाहिए, हमने वहाँ लगवाई। उसके बाद फिर हमने जिला परिषद से ये लाइटें मांगी, सोलर लाइटें जी, तो उन्होंने हमारे को स्ट्रीट लाइट दे दी। बोला सोलर लाइट नहीं थी, उन्होंने तो स्ट्रीट लाइट दी। अब उन्होंने स्ट्रीट लाइट दी, हमने स्ट्रीट लाइट भी लगवाई है और साथ में हमने इसके साथ तिरंगा लाइट लगवाई है। जो कभी आप रात को आओ ना तो आप देखो तो आपको बहुत बढ़िया लगता है, यानी कि स्ट्रीट लाइट पे तिरंगा दिखता है लाइटों की तरह, एलईडी लगाई हुई है। हाँ, एलईडी लगाई हुई है। अच्छा, ये अभी हमने स्वागत द्वार लगवाए हैं। जैसे मेरे गांव की बहुत बड़ी डिमांड थी कि भी गांव में स्वागत द्वार पता चलना चाहिए यार, भी गांव का सरपंच कौन है, गांव का कुछ ऐसे यानी कि होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो अभी हमने गांव में तीनों रस्तों पर, दरियापुर से हजरावा रोड, दरियापुर से अली सदर रोड और बस स्टैंड से दरियापुर, यहाँ तीनों जगह हमने स्वागत द्वार लगवाए हैं, जिस पे आप लिखा हुआ है ग्राम पंचायत में आपका स्वागत है, सरपंच का नाम, इस तरह से जी। तो यानी कि इससे आपको पता लग जाता है कि आप किसी गांव के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल।
तो अभी हम आंगनबाड़ी की ओर रुख कर रहे हैं, तो आंगनबाड़ी देखेंगे कि क्या कुछ अभी स्टडी के ऊपर बताइए कि आप शिक्षा के लिए लाइब्रेरी और इन चीज़ों के बारे में क्या कुछ प्लान है आपका। जो लाइब्रेरी वाला वो शिक्षा वाला था वो हमारा काफ़ी टाइम से अटका हुआ है। वो फाइल हमारे सीएम साहब के टेबल पे पड़ी थी। एक लाइब्रेरी, एक कम्युनिटी सेंटर वाला। कम्युनिटी सेंटर वाला पैसा भी हमारा रुका हुआ है। वो भी अभी सुनने में तो ये आ रहा है कि अगले मंथ में शायद गवर्नमेंट इसको रिलीज़ कर दे। और लाइब्रेरी का पैसा भी हम कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं 10 से 15 दिन में अगर लाइब्रेरी का पैसा आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हमने अल्टरनेट कोई समाधान उसका भी सोच रखा है और वो भी काम शुरू करवाएंगे। क्या अल्टरनेट आपने सोचा है? अल्टरनेट यही है कि कोई ग्रांट आती है जी। वो ग्रांट अभी आने वाली है। उम्मीद है कि अभी बात हुई थी उस दिन अधिकारियों से, तो वो ग्रांट बोल रहे थे भी दिसंबर मंथ में आ जाती है। तो हमारी यही प्लानिंग है कि अगर वो ग्रांट आ गई दिसंबर मंथ में तो हम उस ग्रांट से इस बार और कोई विकास कार्य के कम ध्यान देंगे, पर लाइब्रेरी के लिए हम सोच रहे हैं अभी लाइब्रेरी ज़रूर बनाई जाए। अच्छा, क्योंकि लाइब्रेरी होने से बच्चों के जो शिक्षा है उसके लिए उनको बाहर किसी गांव में नहीं जाना पड़ता है। तो अभी हम मौजूद हैं दरियापुर की आंगनबाड़ी के अंदर। तो सरपंच जी ये कब बनकर तैयार हुई है? ये अभी देख लो आप, पेंट का काम चल रहा है अभी। अच्छा। और यहाँ जोड़ियों वगैरह अभी बाकी हैं। बाकी ये बन गया छोटी मोटी पार्क, यहाँ छोटा सा स्पेस छोड़ा है हमने पार्क के लिए दोनों साइड। ये पार्क भी अभी बस जैसे ही ये जोड़ियाँ लग जाएंगी उसी तरह पार्क शुरू हो जाएगी। ये अंदर जाके देखो आप, आंगनबाड़ी बहुत अभी हम अंदर आप साथ में ही चले हमारे, और हमें पूरा का पूरा जो आंगनबाड़ी दिखाएं। ये देखो इधर लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है, ये इधर टॉयलेट वगैरह बनवाया हुआ है और बच्चों के लिए टॉयलेट है। और इधर अंदर यानी कि कितने कमरे बनवाए हैं इसमें टोटल? ये एक इनका आंगनबाड़ी का ना अलग एक स्टैंडर्ड साइज होता है, एक कमरा, बड़ा हॉल, और साथ में इनका स्टोर है, रसोई है, ये पूरी बिल्डिंग है। अच्छा, ये बच्चों की आंगनबाड़ी है? हाँ, बच्चों की आंगनबाड़ी है। यानी कि कुल इसके साथ लगते ही उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग तैयार है, वो टॉयलेट वगैरह कोई नहीं। हाँ, ये उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग है, तैयार है लगभग। इसमें थोड़ा सा काम पेंडिंग है, एक तो पेंट पेंडिंग है, और यहाँ टाइलें लगी हुई हैं, पीछे पार्क पुर्क पेंडिंग है, अंदर फर्श वगैरह का पेंडिंग है। बाकी लगभग ये 70-80% तैयार है। अच्छा, 70% ये तैयार हो चुका है। अभी ये काम सब जब होगा तो इसके साथ ही ये करवा दिया जाएगा। हाँ, ये ना ऐसे है, इस आंगनवाड़ी के जो वर्कर हैं, जो मतलब स्टाफ है, वो उसमें बैठा है। तो हमारी ये सोच थी पहले इस आंगनवाड़ी को तैयार किया जाए, फिर वो इधर शिफ्ट कर देंगे। तो बस जैसे ही ये तैयार हो जाएगी, इसकी जोड़ियाँ वगैरह मैंने ठेकेदार से कल बात की थी, एक आधे दिन में जोड़ियाँ लग जाएंगी, बस इसको हम शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद उधर तैयार हो जाएगा काम। अच्छा, तो अभी कुल कितने काम हो चुके हैं इस गांव के अंदर? गांव में काम तो इतने हो गए हैं जी, अब आपको गिन के बता नहीं सकते भी कितने हो गए हैं। अच्छा। मेरा मानना ये है कि लगभग 160-165 काम ऐसे हैं जो हमने करवा दिए हैं। चाहे वो कुर्सियाँ लगाने का काम हो, चाहे कोई शेड लगाने का काम हो, चाहे कोई पार्क लगाने का काम हो, गेट लगाने का काम हो, लैट्रिन बाथरूम बनवाने का काम हो, पानी के कुंड बनवाने का काम हो, कैमरे लगवाने का काम हो, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम लगभग करवा चुके हैं पूरे ग्राम पंचायत के सहयोग से। जी, तो अभी हमने बातचीत की है सरपंच जी से, और पूरे की पूरी जो गांव की पड़ताल करके हमने काम देखे हैं। एक तो कहते हैं कि सरपंच कहने की बात अलग होती है, खुद जाकर उन्होंने सारे के सारे जो काम हो रहे हैं दिखाए भी हैं और साथ में बताया भी है उनके बारे में, और भी बहुत सारी बातें की हैं। तो इस वीडियो को दबा के शेयर करना। मिलती है एक और गाँव की पड़ताल के साथ। कैमरामैन विशाल भाट के साथ झलको हरियाणा, गुलशन, दरियापुर। झलको